I would like you to say a few words to us all. Thank you. नहीं सर अब तो लेकिन तो ये वीडियो थे यहाँ पे और मैं मेरे ख्याल स्टूडेंट था वहाँ पे, तो बड़ी जद्दोजहद रहती थी क्योंकि ज़्यादातर हमारे को जो फॉसल्स मिलते थे या तो रोड कंस्ट्रक्शन में मिलते थे, तो कभी कोई बिल्डिंग बना देता है वहाँ पे, कोई वहाँ पे रोड बना देता है। हम बिल्डिंग के अगेंस्ट भी नहीं है, रोड के अगेंस्ट भी नहीं है, पर एक जो जियो हेरिटेज होती है वो एक जियोलॉजिस्ट की जान होती है, मतलब एक पेलेंटोलॉजिस्ट की। अब एक डिस्कवरी किया आपने तो वो प्रिजर्व हो जाए वहाँ पे और दुनिया उसको देख ले या उसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो एक रिकॉग्निशन का कहीं ना कहीं मैं समझता था अभाव रहता था। वो यंग जियोलॉजिस्ट में जैसे मैं भी करता था, जब डिस्कवरी करते थे, मैं तो ग्रेजुएशन से शुरू कर दिया था, तो जब भी ढूंढते थे तो सानी सर के पास जाते थे तो हमारे को कॉफी हाउस में ले जाते थे और हमारा इनाम होता था एक डोसा पार्टी, और वो बड़ा ही लगता था। और जैसे मैं माँ को मतलब ये भी थे कि वहाँ पे आओ और यहाँ पे अपने बैग रखो और बस बाकी सारे कुछ कुछ करते थे। मैं एक मेरी ब्राउनी थी और मैं होता था, माँ ये खाना बंद कर देते थे और चले जाते थे घूमने, बस यही काम होता था। और ग्रेजुएशन करते करते इतनी सारी फॉसिल डिस्कवरी कर ली, लेकिन वो क्या होता था कि बस कर ली, अब फॉसिल ढूंढना ही गलत। डॉक्टर आलिया जी, उनके सारी टीम मेंबर्स के नाम मुझे मालूम भी नहीं है, परिवार के सदस्य उनके साथ उनके म्यूजियम बना है। मैं अपने स्टाफ को पूछ रहा था कि कहाँ है लोकेशन, तो सुना तो है पर कहाँ है ये नहीं पता था। तो अभी कुछ दिनों पहले आलिया साहब से दफ्तर में मुलाकात हुई थी, शास्त्री जी भी आए थे शायद, तो फिर कुछ चर्चा हुई, तो मैंने कहा मैं देखना चाहता था इनका म्यूजियम। आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, इतनी मेहनत से अकेले इतना बड़ा प्रयास करना, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करना, ये बहुत इसके लिए बहुत जुनून चाहिए, बहुत मोटिवेशन चाहिए, बहुत मेहनत का काम है। और करना, संभालना, सहेजना, यहाँ तक पहुँचाना और इसको एक म्यूजियम के रूप में लोगों को प्रस्तुत करना, पेश करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। और मुझे लगता है कि जो जैसे दो बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हमारे बाकी बच्चे भी अगर स्कूल के आसपास के स्कूल से, चंडीगढ़ से, कहीं से इस म्यूजियम को विजिट करें, तो इस विषय के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। इस धरती की उत्पत्ति हुई उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और वो भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ। एक होता है बात करना कि किसी बात कर दी ऐसे था पहले, जब सामने साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है किसी चीज़ का, तब उसको मानना ही पड़ता है कि ये चीज़ ऐसी जहाँ पे नहीं होगी। इससे पहले मैंने सकेती का फॉसिल पार्क देखा था, वहाँ पोस्टेड रहा हूँ, बट जितना अच्छा ये बनाया हुआ उतना शायद वहाँ नहीं है। सरकारी क्षेत्र होते हुए भी वहाँ प्रेजेंटेशन कि आप कैसे समझाते हो लोगों को। तो एक बार मैं सकेती फॉसिल पार्क गया था और कुछ काम हमारे चले हुए थे टूरिज्म से लेके, तो कुछ पंजाब से टूरिस्ट आए, उनको किसी ने बताया होगा, वो देखे ये या तो यार पत्थर जैसे ये पूछे क्या है, चलो यहाँ से, तो कोई समझाने वाला नहीं है, तो उनके वैल्यू उनको समझ आती है कि ये क्या चीज़ है, छोटे सा पत्थर के टुकड़े की क्या वैल्यू है। तो जिस तरह से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, खासकर जो आपने ये बच्चे यहाँ पे आपके हैं जो ट्रेन हो गए हैं, तो इस तरह से इस पूरे जो हमारे हिमालय क्षेत्र उसकी जो पति के बारे में लोग जाए। और दूसरी चीज़ जो अच्छी बात आपने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वेदों के साथ उसको साथ कोरिलेट करके भी पेश करने की कोशिश की है, वो भी बहुत है। उससे भी लोगों में और इंटरेस्ट पैदा होगा, उनको अपने जो हमारे धार्मिक हेरिटेज है हमारी, उसको भी एक साइंटिफिक बेसिस मिल जाता है कि वो हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने वो लिखा है वो कितने एडवांस्ड हो गया आज से 5000 साल पहले या जब भी उनकी रचना की होगी, तो वो भी हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और चर्चा की थी उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे, और बाकी मैं अलग से आपसे बात करूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सभी आए।